हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम लेंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडियाज लीव फ्रॉम बैक ऑफिस टू ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट। ये डिस्कशन द हिंदू के आर्टिकल पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग का टॉपिक है। एक टाइम था जब इंडिया को कहा जाता था वर्ल्ड्स बैक ऑफिस। मतलब हम दूसरे देशों के लिए कॉल सेंटर चला रहे थे, डाटा प्रोसेसिंग कर रहे थे, बेसिक आईटी सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन 2026 में की कहानी कंप्लीट टोटली चेंज हो चुकी है। अब इंडिया सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग का नर्व सेंटर बन चुका है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा इंजन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये वो जगह है जहाँ फ्यूचर डिज़ाइन हो रहा है। पहले क्या होता था, मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में अपने ऑफिस खोलती थी टू सेव कॉस्ट, बिकॉज इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल थी। इन्हें कहा जाता था कैप्टिव सेंटर्स। आज का जीसीसी ग्लोबल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम, रिसर्च करते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वैल्यू कॉस्ट सेंटर अब एक वैल्यू क्रिएटर्स बन गए हैं। इंडिया में आज 1800 से ज़्यादा जीसीसी हैं जो नियरली 2 मिलियन प्रोफेशनल को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। दिस मेक्स इंडियाज मूवमेंट अप फ्रॉम ग्लोबल वैल्यू चेंज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू नॉलेज क्रिएटर। ये नंबर्स बताते हैं कि इंडिया अब आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन नहीं है, एक इनोवेशन डेस्टिनेशन बन गया है। जीसीसी का एवोल्यूशन ओवरनाइट नहीं हुआ है। आर्टिकल में इसकी ग्रोथ को 4 स्टेजेस में बांटा गया है: GCC 1, GCC 2, GCC 3 एंड GCC 4। GCC 1 में था आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर, हमारा बेसिक था कस्टमर सपोर्ट देना। GCC 2 में हम आईटी सर्विसेज तक पहुंचे और हमने सॉफ्टवेयर मेंटेन करना स्टार्ट किया। GCC 3 में एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग के साथ साथ हम प्रोडक्ट टेस्टिंग करने लग पड़े। आज हम GCC 4 स्टेज में हैं और जहाँ पे हम इनोवेशन लीडरशिप का काम कर रहे हैं, जिसमें एआई डेवलपमेंट से लेके सेमीकंडक्टर चिप बनाई जा रही हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक प्रोडक्ट यूएस में कंसीव होता है, लेकिन डिज़ाइन इंडिया में हो रहा है, डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, टेस्टिंग इंडिया में हो रही है, ग्लोबल रोल आउट इंडिया मैनेज करता है। मतलब इंडिया एग्जीक्यूशन नहीं, ओनरशिप कर रहा है। आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुई है, एजेंटिक एआई। ये क्या होता है? नॉर्मल एआई क्या है? नॉर्मल एआई को हम डाटा देते हैं, वो आंसर देता है। एजेंटिक एआई जो है वो खुद एनालाइज करता है, खुद डिसाइड करता है और टास्क भी खुद एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये एक डिजिटल एम्प्लॉय है। राइट। आज लगभग 58% ऑफ जीसीसी जो हैं वो एजेंटिक एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया एआई का यूज़र नहीं, बल्कि एआई डेवलपमेंट का ग्लोबल लेबोरेटरी बन गया है। एमएनसी क्यों इंडिया को चूज़ कर रही हैं? इसके 3 मेजर रीज़न हैं। पहला है टैलेंट स्केल। इंडिया इतना बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स की कंट्री है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। सेकंड आता है फॉलो अप द सन मॉडल। यहाँ पे 24/7 ग्लोबली वर्क आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, यूएस में एक काम फिनिश होता है तो उसको इंडिया कंटिन्यू करता है, इंडिया से वो हैंड ओवर होता है यूरोप में फॉर नेक्स्ट फेज़ के लिए।
इसी तरह से एक इनोवेशन साइकिल चलता है और काम जो है 24/7 चलता रहता है और इनोवेशन कभी रुकती नहीं। थर्ड इज इंडिया एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब इंडिया सिर्फ आईटी नहीं करता, ग्लोबल फाइनेंस मॉडलिंग कर रहा है, लीगल एनालिटिक्स हो रही है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर हो रहा है, एचआर डिजिटाइजेशन हो रहा है। इसलिए कई बार इंडियन बेस्ड टीम जो है वो हेडक्वार्टर से भी ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग होती है। दे आर नॉट सपोर्ट यूनिट्स एनी मोर, दे आर डिसीजन मेकिंग इंजन्स। हाई एंड रिसर्च जो है आज इंडिया में हो रही है। इंडियन जीसीसी आर वर्किंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, एडवांस्ड एआई, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग और नॉर्मल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल कंप्यूटिंग में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर बिट पे काम होता है। बिट मीन्स 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट में काम होता है। इसका डिफरेंस देखोगे 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, राइट। ये नॉर्मल कंप्यूटिंग से थोड़ा फास्ट होता है। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा जॉब क्वालिटी चेंज हो रही है। ये बीपीओ जॉब नहीं है, ये एआई इंजीनियर्स की है, क्लाउड स्ट्रेटजिस्ट की है, प्रोडक्ट लीडर्स की है, चिप डिज़ाइनर्स की है। सैलरी स्ट्रक्चर भी ग्लोबल लेवल का हो रहा है और इससे क्रिएट हो रहा है इंडिया ग्लोबल प्रोफेशनल्स। सेकेंड इज राइज ऑफ टीयर 2 सिटीज़। जीसीसी का एक्सपेंशन टीयर 2 सिटीज़ तक पहुंच रहा है। कोयम्बटूर, इंदौर, कोची जैसे शहरों में ये पहुंच चुका है। इसका इम्पैक्ट क्या है? रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रही है। ये एक बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन का मॉडल क्रिएट कर रहा है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस थ्रेटनिंग दिस ग्रोथ? पहला है टैलेंट गैप। इंडिया इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन डीप टेक एक्सपर्ट बहुत कम है। डिमांड है एआई सिक्योरिटी की, क्वांटम टेक की, एडवांस क्लाउड सिस्टम की, लेकिन सप्लाई जो है लिमिटेड है। इससे क्या होता है कि वेज इन्फ्लेशन होती है और दैट रिड्यूसेस इंडियाज कॉस्ट एडवांटेज। जो इंडिया में चीप लेबर मिलने का एडवांटेज है वो रिड्यूस होता है। सेकेंड इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अब डाटा इंडिया में स्टोर हो रहा है, इसलिए जीसीसी साइबर अटैक टारगेट बन रहे हैं। जीसीसी होल्ड सेंसिटिव ग्लोबल डाटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13.7% ऑफ ग्लोबल साइबर अटैक जो है वो इंडिया के सेंटर्स पे होते हैं। विद द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कंपनी को एक स्ट्रिक्ट डाटा गवर्नेंस को इंश्योर करना होगा। साइबर सिक्योरिटी इज नाउ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। थर्ड इज ग्लोबल टैक्स चैलेंजेस। एज पर OECD पिलर 2, OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका एक क्लॉज है कि मिनिमम 50% टैक्स आपको लगाना होगा टू अवॉइड टैक्स कंपटीशन, राइट। अब 50% मिनिमम ग्लोबल टैक्स लग रहा है तो टैक्स एडवांटेज जो कंपनी को मिलता था वो भी रिड्यूस हो गया है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और प्रोटेक्शनिज्म भी बढ़ रहा है। यूएस और यूरोप जैसी कंट्रियां बात कर रही हैं रीशोरिंग की। दैट मीन्स जो ऑफशोर डाटा प्रोटेक्शन या ऑफशोर जो जितने भी काम हो रहे हैं उसको दोबारा से रीशोर करके अपनी कंपनीज में लाना, अपनी कंट्रीज में लाना, सॉरी। डिजिटल सॉवरेनिटी की बात हो रही है, डोमेस्टिक डाटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है। अगर कंट्रीज को फोर्स किया जाता है टू मूव डाटा बैक होम तो इंडिया में सी ए स्लोअर जीसीसी एक्सपेंशन।
व्हाट शुड इंडिया डू? अगर इंडिया को लीडरशिप मेंटेन करनी है तो गवर्नमेंट को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनना होगा। उसके लिए चाहिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ जीसीसी, रैशनलाइज ट्रांसफर प्राइसिंग, रिड्यूस टैक्स डिस्प्यूट होने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ और एकेडमीज में कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि एक डीप टेक वर्कफोर्स क्रिएट की जा सके, इंसेंटिव होने चाहिए टीयर 2 सिटीज़ में एक्सपेंशन करने के लिए। ये सब मिलकर इंडिया को बना सकते हैं वर्ल्ड इनोवेशन कैपिटल। India's GCC revolution represent transition from service economy to innovation economy, movement up of global value chain, and emergence as global knowledge hub. इस सब को सस्टेन करने के लिए इंडिया को चाहिए स्किल्ड वर्कफोर्स, साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप, स्टेबल टैक्स regime एंड स्ट्रेटजिक पॉलिसी मेकिंग। अगर इंडिया टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट को बैलेंस कर लेता है तो नेक्स्ट डेकेड में ग्लोबल कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का सेंटर न्यूयॉर्क या लंदन नहीं, बेंगलोर, हैदराबाद या अदर इमर्जिंग सिटी हो सकती हैं इंडिया की। ये था आज का डिस्कशन। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।